नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सरकार की योजना में 10वीं 12वीं टॉपर्स को लैपटॉप, मोबाइल और नगद इनाम राशि मिलेगी। झारखंड सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जैक बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा और आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा के शीर्ष 3 रैंक धारकों को 3 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य टॉपर्स को एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन के साथ कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी। मालूम हो कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साल 2023 की शुरुआत में ही इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बोर्ड परीक्षाओं के बाद मेधावी छात्रों के परिवार की शुरुआती वित्तीय बोझ को कम करना चाहती है, इसलिए हमने योजना शुरू की है। चतरा में टीएसपीसी उग्रवादियों का तांडव, पोकलैंड मशीन को किया आग के हवाले। टीएसपीसी उग्रवादियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। टंडवा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन के फुलवरिया स्थित 106 नंबर ब्रिज पर उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। निर्माण कार्य में लगे पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया, साथ ही मजदूरों के साथ मारपीट किया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात 1 दर्जन हथियारबंद उग्रवादी उक्त स्थल पर पहुंचकर जमकर तांडव मचाया, पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया, साथ ही मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की और क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग भी किया। घटना को अंजाम देने के बाद टीएसपीसी सब जोनल कमेटी के नाम पर पर्चा छोड़ गया है। सीएम हेमंत सोरेन योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिया जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून को वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की प्रगति को जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं को गति देने के लिए जोहार परियोजना पोर्टल शुरू किया है, जिसमें नियमित रूप से सभी विभागों की परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट अपलोड करना है। नेपाल से कनाडा भागने की फिराक में था पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप अगर गिरफ्तार नहीं होता तो वह नेपाल से कनाडा भाग जाता। उसकी योजना हमेशा के लिए कनाडा में रहने की थी। वह नेपाल से कनाडा जाकर बसने के लिए पासपोर्ट तैयार करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात का खुलासा उसने पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दिनेश गोप ने यह भी बताया है कि नेपाल में रहने के दौरान वहाँ के लोगों के साथ उनके अच्छे संपर्क हो गए थे, इसलिए उन लोगों के सहयोग से ही उसने पासपोर्ट के लिए पेपर तैयार करवाया था। जब सुरक्षा एजेंसियों ने दिनेश गोप से आगे पूछा कि कनाडा जाने के बाद उसकी क्या योजना थी, तब उसने कहा कि कनाडा में ही रहकर वहां कोई रोजगार करता, इसके बाद वहीं से संगठन चलाने का काम करता। नई नियोजन नीति के खिलाफ कुल 72 विधायकों का मिला समर्थन। 9 जून को विशाल मशाल जुलूस निकालेंगे छात्र संगठन। 60-40 नियोजन नीति को वापस कर खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति की मांग को लेकर इन दिनों छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है। जेएसएसयू के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि 42 सत्ताधारी विधायक समेत कुल 72 विधायकों का लिखित समर्थन प्राप्त किया गया है। 90% विधायकों ने 60-40 न्याय चलतों का समर्थन करते हुए खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति पर जोर दिया है। इसके अलावा छात्र संगठनों द्वारा राज्य के 13 सांसदों द्वारा भी लिखित समर्थन प्राप्त किया गया है। देवेंद्र ने कहा कि इन विधायक सांसद समर्थन का प्राप्त दस्तावेजों को स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के समक्ष भी प्रस्तुत कर झारखंडी जन भावना से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग ने भी नगर विकास विभाग के दस्तावेज पर सहमति जताई है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अस्तित्व में नहीं है। आयोग गठन के बाद उसकी अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव कर सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इस साल ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ राज्य में नगर निकाय चुनाव होगा।
मुख्य सचिव की आपत्ति के बाद हटाए गए 28 विशेषज्ञ कल्याण विभाग ने रिटायर्ड अधिकारियों को किया था बहाल। कल्याण विभाग में बहाल किए गए 28 विशेषज्ञों को हटा दिया गया है। विभाग के सचिव के श्रीनिवासन की पहल पर एक इंटरव्यू कमेटी बनाकर यह बहाली की गई थी। महज साक्षात्कार के जरिए मार्च 2023 में बहाल हुए विशेषज्ञों में रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, बैंकिंग और शिक्षा सेवा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। अलग अलग सेवा से जुड़े इन अधिकारियों के लिए 60 से 75 हजार रुपए मानदेय तय किया गया था। इन अफसरों को 1 महीने का मानदेय भी दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि विभाग ने इन विशेषज्ञों की बहाली के लिए वित्त एवं कार्मिक विभाग से अनुमति भी नहीं ली थी। बहाल किए गए 80 विशेषज्ञों में से 24 कल्याण निर्देशालय और 4 विभागीय मुख्यालय में सेवा दे रहे थे। विभाग की इस अस्थायी बहाली पर सरकार की ओर से सवाल उठाए गए। इसके बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आपत्ति जताई। इसके बाद विभागीय सचिव ने 29 मई को इन विशेषज्ञों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। 21 जून तक बढ़ी गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की रिमांड अवधि, उगलेगा क्राइम के कई और राज। एटीएस के हाथों दबोचे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को मंगलवार को एटीएस की विशेष अदालत में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत अवधि 21 जून तक बढ़ा दी गई है। अब उसकी अगली पेशी 21 जून को होगी। झारखंड एटीएस ने अमन श्रीवास्तव को 16 मई को महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से मुंबई के वासी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। साथ ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 17 मई को रांची लाया गया था। 18 मई को विशेष कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव बोले, ये बीजेपी के विरोधियों को दबाने की साजिश है। मंगलवार को पड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास सहित कुल 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। इस कार्रवाई को लेकर प्रदीप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदीप यादव ने कहा कि मेरी जानकारी में मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज या चीज नहीं है जो ईडी के लायक है। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपने विरोधियों का दमन करने की साजिश रचना शुरू कर देती है। जब राहुल गांधी को उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं तो कांग्रेस का एक अदना सा सिपाही हूँ। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रदीप यादव चुनाव के बाद साल 2020 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके साथ बंधु तिर्की भी कांग्रेस में गए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी का दामन थामा। झारखंड में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदली। 1 जुलाई से 9 बजे लगेगी क्लास। झारखंड के सरकारी स्कूलों में संचालन के लिए नई समय सारणी जारी कर दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को पत्र जारी कर दिया गया है। नई समय सारणी में अब छुट्टी के बाद शिक्षक व विद्यार्थी खेलकूद के लिए 1 घंटा अतिरिक्त नहीं रुकेंगे। अब सप्ताह में 2 दिन स्कूल अवधि के दौरान ही 2-2 घंटे खेलकूद के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे बच्चों को पुस्तकालय के लिए निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। बुधवार व शनिवार को शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 1 घंटे पीटी, ड्रिल, योग आदि गतिविधियां संचालित की जाएगी। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप शिक्षक अब विद्यालय में छुट्टी के बाद 1 घंटे प्रधानाध्यापक के निर्देश के अनुरूप स्कूल से संबंधित कार्य करेंगे। टाटा स्टील में मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के लिए निकली बहाली। 25 जून तक कर सकते हैं आवेदन। टाटा स्टील ने अपने सारे लोकेशंस के लिए अलग अलग योग्यता के लिए चिकित्सकों की बहाली निकाली है। करीब 12 संवर्ग में बहाली निकाली गई है। सभी पदों के लिए आवेदक को कम से कम 9 साल का अनुभव होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कंपनी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सबकी बहाली सारे सर्टिफिकेट की जाँच करने और इंटरव्यू के बाद की जाएगी। TataSteel.com के करियर ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। 25 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। दामोदर महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कहा नदियों को लेकर नरेंद्र मोदी और सरयू रॉय की एक जैसी सोच। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को दामोदर बचाओ आंदोलन द्वारा मां छिन्नमस्तिके मंदिर में आयोजित दामोदर महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की और गंगा आरती में भी शामिल हुए। दामोदर महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने प्रदूषित हो रही नदियों के बारे में विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की और गंगा आरती में भी शामिल हुए। दामोदर महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने प्रदूषित हो रही नदियों के बारे में विस्तार से बात की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि
औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन यह नदियों के प्रदूषण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में दामोदर सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि लाइफलाइन है, इसे किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं होने देना है। राज्यपाल ने कहा कि वह बहुत पहले जर्मनी गए थे, वहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगा देखा जिसमें लिखा था कि इस नदी का पानी प्रदूषण मुक्त है, आप इसे सीधे पी सकते हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसा भारत में कब होगा। बकोरिया मुठभेड़ कांड की फाइल बंद, 8 साल पहले 12 लोगों की गई थी जान। झारखंड में बहुचर्चित बकोरिया मुठभेड़ केस की फाइल बंद कर दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के पश्चात अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को सही पाते हुए केस बंद करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने जांच उपरांत मुठभेड़ को सही बताते हुए मामले में पिछले महीने क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। मंगलवार को सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई की विशेष न्यायिक दंड अधिकारी परवीन उरांव की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केस के अनुसंधान पदाधिकारी एवं शिकायतकर्ता मौजूद थे। इधर मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। वे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल करेंगे। इसके लिए अदालत से समय की मांग की गई है, जिस पर अदालत ने समय दे दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।